मेरे परम प्रिय भाई बहन, आपके अपने परम प्रिय चैनल राघव ट्रेडिशनल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। कृपया आप सभी ध्यान से सुनें और पढ़ें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, कंटिन्यू मीन्स निरंतर चलने वाला, टेंस मीन्स टाइम या समय। वर्तमान में निरंतर या लगातार चलने वाला टाइम या समय। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा और कई बार आपको मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी हो तो अपनी अपनी अलग अलग एक पहचान सबकी होती है। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान है जिसको जान करके, देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी पहचान है, पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन है क्या? जिन वाक्य की क्रियाओं के वर्ब्स मीन्स क्रिया, जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, खड़ा है, बैठा है आदि शब्द आता है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मित्रों, जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, खड़ा है, बैठा है, इस प्रकार के शब्द आए तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। मित्रों, इस टेंस से नोट में हमने कुछ लिखा है कि इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है, इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है। कंटिन्यूअस जो टेंस है प्रेजेंट का, इस टेंस से ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, निरंतर लगातार जारी है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है बल्कि जारी है, यानी हो रहा है। अब आपको इतना पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। कोई वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य के अंत में, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, खड़ा है, बैठा है, इस प्रकार के शब्द आए तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसकी, इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। साधारण सी, बहुत सामान्य सी भाषा में आप समझेंगे, आपको काफ़ी आनंद आएगा और आशा है कि आपके समझ में भी आसानी से आ जाएगा। मित्रों, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसकी पहचान जानना अति आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक टेंस में आप 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के 4 सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ऑर्डिनरी सेंटेंस भी कहते हैं और कॉमन सेंटेंस भी कहते हैं। तो और सबका मीन्स साधारण वाक्य ही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस का रूल इस प्रकार है: यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर मीन्स एक वचन, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन कर्ता हो, और एक वचन करता है कौन कौन? ही, सी, इट तथा वन नेम, एक नाम, इनके साथ आपको सहायक क्रिया इज लगानी है। यदि किसी वाक्य में ही, सी, इट तथा एक नाम आए तो उसके साथ सहायक क्रिया आपको इज लगाना है। और मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रथम अवस्था में आपको ING लगाना है। ऐसे ही रूल नंबर 2 है, केवल ओनली आई के साथ, आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं।
केवल आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा, रूल नंबर 3 में मैंने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता बी यू दे, बहुवचन कर्ता बी यू दे तथा एक से अधिक नाम, हिंदी में लिख दिया है और हिंदी में अधिकतर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा जिससे आपके समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो बहुवचन कर्ता जो प्लूरल सब्जेक्ट है बी यू दे और एक से अधिक नाम जैसे राम एंड श्याम, रेखा एंड गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आर लगाएंगे और मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मित्रों, इसका स्ट्रक्चर जो है जिसे आप संरचना कह लें या सूत्र कह लें इस प्रकार है। पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर ही सी इट और एक नाम होगा तो सहायक क्रिया इज लगाना है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, बी यू दे तथा एक से अधिक नाम में से कोई एक है तो आपको सहायक क्रिया आर लगानी है। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सभी के साथ लगानी है। उसके बाद कर्म लिखना है। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, हम पतंग बना रहे हैं, हम पतंग बना रहे हैं। यहाँ पर सेंटेंस के अंत में लास्ट में रहे हैं शब्द आया, इससे क्लियर हुआ कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम पतंग उड़ा रहे हैं, जो पतंग उड़ा रहा है वही सब्जेक्ट है, काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। यहाँ पर हम शब्द वो सब्जेक्ट है और बना रहे हैं ये बनाना क्रिया है, पहचान रहे हैं बनाना क्रिया है। और पतंग शब्द क्या बना रहे हैं, तो पतंग बना रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम कर्ता हुआ, सब्जेक्ट हुआ, बी ये प्लूरल है इसलिए हमने सहायक क्रिया आर लगा दिया। मेकिंग मीन्स बनाना होता है, मेक मीन्स बनाना और मेक में आईएनजी लगा दिया तो मेकिंग हो गया। मेकिंग मीन्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, काइट्स, पतंग बना रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में वह कल ग्वालियर जा रही है, यहाँ पर रही है शब्द आया, इससे ये पता चला कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और वह कौन जा रहा है कल ग्वालियर, वह जा रहा है या वह जा रही है। तो यहाँ पर सी जा रही है लड़की है या वुमेन है यूं कहें तो सी मीन्स वह, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण, एक वचन कर्ता होने के कारण आपको सहायक क्रिया इज लगानी है। इसलिए यहाँ पर सी के साथ इज लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। सी इज गोइंग, वर्ब मानी जाना हो रही है और कहाँ जा रही, ग्वालियर। कब जा रही है, टुमारो। मित्रों, इस टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस टेंस में हमेशा टुमारो ही लगाया जाता है। खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ऐसा लिखा जाता कि खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहा है तो एक खिलाड़ी है होता, और लिखा है खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं। रहा है, रही है, रहे हैं से पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पर खिलाड़ी प्लूरल हुआ, बहुवचन है तो प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, प्लेयर्स मीन्स बहुत से खिलाड़ी। तो प्लेयर्स बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आर लगा दिया। प्लेयर्स आर, क्रिया हमारी खेलना हो रही है, प्ले में हमने आईएनजी लगाया। प्लेयर्स आर प्लेइंग, क्या प्लेइंग कर रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ खेल रहे हैं, इन द फील्ड। तो प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। मोहन पेड़ के नीचे खड़ा है, ये आपको अधिकतर कम ही पढ़ने को मिलता होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन मैंने आपको बताना चाहा कि मोहन पेड़ के नीचे खड़ा है, खड़ा है, बैठा है, ये शब्द भी आए तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो यहाँ पर खड़ा है शब्द आया तो पता चला कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कौन खड़ा है, मोहन। मोहन एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए मोहन के साथ इज लगाया गया। मोहन इज स्टैंडिंग, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, उसमें आईएनजी लगाना है। मोहन इज स्टैंडिंग अंडर मीन्स नीचे, द ट्री मीन्स पेड़। मोहन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री
नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कुएं पर बैठा हूँ, तो आई के साथ एम लगाना है। बैठा हूँ क्रिया है, इसलिए सिट माने बैठना, सिट में ING लगा दिया। आई एम सिटिंग ऑन द बेल, बेल मीन्स कुआं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपके समझ में अवश्य आया होगा। यदि आपके कहीं भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।